हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप इसको यूज करेंगे तो आपका एक्सेल बहुत ही अच्छा दिखेगा और आप उसको एक नए लुक में शो कर पाएंगे। जिसमें मेनली मैं आज जो बताने वाला हूं इस वीडियो में वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेटिंग। मतलब आपने कहीं एक्सेल में बहुत जगह देखा होगा कि कुछ आइकन्स, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह के आइकन्स होते हैं। ये इस तरह के आइकन्स आपको दिखेंगे कि ऑटोमेटिक वो आपको किसी भी एक्सेल या सेल में ऑटोमेटिक आता हुआ दिखेगा। जैसे वैल्यू चेंज होती है ऑटोमेटिक वो आइकन्स भी चेंज होते हैं। तो ये आइकन्स कैसे आते हैं, किस कंडीशन पे काम करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेटिंग को अच्छे से सीख ले ताकि आप भी कहीं भी प्रेजेंट कर सके एक अच्छे फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक एक्सेल शीट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स के डिटेल्स लिखे हुए हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स हैं और उनका टोटल दिया हुआ है। अब इस टोटल में हमें ये देखना है, एक्चुअली हमारा मार्क्स से कोई रिलेटेड नहीं है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो हमारा टोटल मार्क्स से रिलेटेड है और इसी में हम आइकन सेटिंग अपना फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं। और इस आइकन फॉर्मेटिंग से ये आपका सेल कैसा दिखेगा टोटल, वो आप देखिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इस सेल में, टोटल वाले सेल में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा आइकन वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पूरे कॉलम को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे और वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा और टैब को क्लिक करने के बाद, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब क्लिक करने के बाद जब हम नीचे आएंगे यहाँ आइकन सेट्स दिखेंगे, जो अलग अलग तरह के आइकन सेट्स अवेलेबल है हमारे पास। अब यहाँ पे हम आइकन सेट्स कोई सा भी एक चूज कर लेते हैं। जैसे मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ, ग्रीन, येलो और रेड। और ये आपको यहाँ पे ये अलग अलग कलर्स में दिखेंगे। अब ये हमें जानना है कि ये कलर्स अलग अलग कैसे आ रहे हैं, कौन से सेल में रेड आ रहा है, कौन से सेल में येलो आ रहा है, कौन से सेल में ग्रीन आ रहा है। तो इसको डिटेल से देखने के लिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हमें न्यू रूल सेट करना है। न्यू रूल सेट करना है, उसमें क्लिक करेंगे। अब ये हमारा फॉर्मेट सेल वैल्यू से रिलेटेड है, इसलिए हम फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू को सिलेक्ट रहने देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल जो है वो हम यहाँ पे आइकन सेट्स के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं और आइकन सेट्स ही हम चाहते हैं, तो यहाँ पे आइकन सेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ पे 67% से अगर ग्रेटर या इक्वल होता है तो हमारा ग्रीन कलर आएगा, और सेम 33% से इक्वल और ग्रेटर रहता है लेकिन 67% से लेस रहता है तो येलो आएगा, और 33% से हमारा अगर लेस रहता है तो रेड आएगा। तो इस तरह का यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहा है। यहाँ पे 67% पे है, 33% पे है। हम इस परसेंट को अपने अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है एक्सेल का वो 67 और 33 का होता है। अब यहाँ पे जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ येलो कलर में आ गए, कुछ ग्रीन कलर में आ गए, कुछ आपके रेड कलर में आ गए। लेकिन ये किस तरह से हो रहा है, ये कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है, ये हम इस वीडियो में और आगे जानेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन होता है वो वहाँ पे 3 कलर है, तो 3 कलर के लिए हमारा जो अलग अलग कैलकुलेशन होगा वो ऐसा होगा कि हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू, जैसे 67% हम ले रहे हैं, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू है। तो हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो भी होगा वो, और प्लस उसके बाद हमारा 0.6
7 हम ले रहे हैं यहाँ पे 0.67 क्योंकि हमारा 67% था इसलिए, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये हमारे उस कॉलम में, और माइनस करेंगे जो मिनिमम वैल्यू होगा। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा, आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो कितना है। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस सेल टोटल में 95 मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू जो दिखेगा वो आपको 365 दिखेगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारा 95 हो गया, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 365 हो गया। अब हम इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 95 इक्वल टू 95 प्लस 0.67 इंटू मैक्सिमम हमारा जो था वो 365 है, माइनस 95। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, मैं इसके जनरल कर लेता हूँ क्योंकि ये परसेंटेज में है। $275.9, मतलब जो हमारा 275 से 0.9 से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगा वो हमारा ग्रीन दिखेगा। उसी तरह हम मिड का कर लेते हैं। मिड का भी सेम होगा फॉर्मूला, बस हमारा क्या था 33% था, तो हम 33% वहाँ पे ले लेंगे। इक्वल टू 95 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम जो है हमारा 365 माइनस 95, और इसे क्लोज कर देंगे, और जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा वो है 184.1। तो इससे हमारा हो गया कि 275.9 से जो भी हमारा वैल्यू ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रीन दिखेगा, और जो 184.1 से जो भी लेस होगा वो रेड दिखेगा, और जो 184 से 0.1 से लेकर 275 के बीच में होगा वो हमारा येलो दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 275 जो फर्स्ट वाला हमारा है सेल का वैल्यू जिस पे हमने सिलेक्ट करके रखा है वो 275 है, तो ये येलो है क्योंकि ये 275.9 से कम है। और सेम अगर हम ग्रीन का देखेंगे तो 362 जो कि 275.9 से ज़्यादा है, तो ये ग्रीन है। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे ये जो हमारा कलर आइकन सेट्स होते हैं वो आते हैं। और आप इसमें मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी करके आपको दिखाता हूँ कि आपको पूरा डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 179 है, 179 तक हमारा क्या था, 184 तक हमारा क्या था, 144.1 से जैसे हमारा कम होगा वो हमारा रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 179 जो कि 184 से कम है, तो यहाँ पे रेड है, और 189 184 से ज़्यादा है इसलिए ये येलो साइन में आ रहा है। और 275 यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, 275.9 से हमारा जो भी ग्रेटर 315 314 335 ये सारे ग्रीन में आ गए हैं, और इससे जो 275.9 से जितने भी कम हैं वो सारे येलो साइन दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन है साइन आइकन सेट्स का, और इस तरह से हम ये कैलकुलेट होता है, और इस तरह से इसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो भी आइकन हम सेट करना चाहेंगे यहाँ पर आइकन से सेट में जाके, और यहाँ पे जो भी हमें इस तरह का अगर डायरेक्शन वाला सेट्स चाहिए होगा तो हम डायरेक्शन वाला भी सेट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा।
तो ये इस तरह से ये सारा कैलकुलेशन होता है और हमें जो भी आइकन सेटिंग्स बनाने होते हैं वो हम आइकन सेटिंग्स यहाँ पे बना सकते हैं। और ये आपको लुक भी अच्छा देता है और फॉर्मेट अच्छा दिखने के कारण आप प्रेजेंट भी इसे अच्छा से कर पाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे और नेक्स्ट और भी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेक पूल एंड नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।